अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के टू डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, सुस्त में जारी धरने और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए अवामी रहनुमा जावेद मनवा ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की कौम मुकम्मल टैक्स फ्री जोन के क़याम की मुतमन्नी है। उनका कहना था कि किसी भी कोटे और मिकदार की कैद पर मबनी मुआहिदा अवाम में इज़्तिराब को जन्म देगा। जावेद मनवा ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और मकामी अकाबरीन मालिक बनकर मुज़ाकरात करें, न कि IMF की शराइत या विफाकी हुकूमत के बहकावे में आए। उनके मुताबिक विफाकी हुकूमत माहासिल में बेहतरीन की दास्तान सुनाती है, लेकिन अगर महसूलात में इजाफा करना है तो PIA में मुफ्त टिकट और चोरियां बंद की जाएं, ऑरेंज लाइन और मेट्रो की सब्सिडी कम की जाए, चीनी और खाद चोरी के लिए दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म की जाए और कराची पोर्ट पर होने वाली कस्टम चोरी रोकी जाए, न कि गिलगित बल्तिस्तान जैसे खित्ते पर नाजायज़ टैक्स बोझ डाला जाए जो आइनी तौर पर इन टैक्सों से मुस्तस्ना है। उन्होंने मजीद कहा कि गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ अपने लिए आज़ाद तिजारत का हक मांग रहा है। विफाकी हुकूमत होश के नाखून ले और ये हक दे, वरना अगर गिलगित बल्तिस्तान ने मुकम्मल हिसाब फहमी का तकाजा कर लिया तो विफाक को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। गजिल शंदूर जाने वाली मरकजी शाहरा की कई रोज से बंदिश के खिलाफ हॉक्स के मकाम पर मकामी अवाम ने एहतजाजी मुजाहरा किया और सड़क को बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि शाहरा की तवील बंदिश ने इलाके के बासियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। माएँ, बुजुर्ग और बीमार अफराद घंटों की मुसाफरत पैदल तय करने पर मजबूर हैं। अहले इलाका ने शिकवा किया है कि हुकूमत रोड की बहाली में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। न सिर्फ लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है, बल्कि इलाके में ग़िज़ाई किल्लत ने भी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया नापैद होने के बाइस आवाम की परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मकामी बाशिंदों ने यह भी कहा कि हुकूमत ना तो किसी किस्म की मुतबादिल सहूलत फराहम कर रही है और ना ही झील की स्पिलवे खोलने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं ताकि आमदोरफ्त बहाल हो सके। उन्होंने खबरदार किया कि अगर फौरी तौर पर शंदूर रोड बहाल ना किया गया तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। अतवार के रोज म्यूनसिपल स्टेडियम के बाद अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सोंदुस भी लड़ाई झगड़े की जद में आ गया। फुटबॉल मैच के अख्ताम पर दोनों क्लबों के खिलाड़ियों और शायकीन के दरमियान शदीद तसादुम हुआ, जिस दौरान डंडों, पत्थरों और घोंसों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। झगड़े के नतीजे में मुतादिद खिलाड़ी और तमाशाई जख्मी हो गए। शहरियों के मुताबिक ये स्कर्दों की तारीख में पहला वाक़या नहीं, इससे कबल भी म्यूनसिपल स्टेडियम में फुटबॉल मैचेस के दौरान लड़ाई झगड़े और तसादुम के वाक़यात पेश आते रहे हैं। ताहम अब यह सिलसिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सोंदुस तक जा पहुंचा है। झगड़े के दौरान दोनों जानिब से पथराव किया गया, जिससे कई अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और हालात पर काबू पाया। पुलिस जराये का कहना है कि टूर्नामेंट मुंतजमीन ने बगैर इजाजत टूर्नामेंट का इनेकाद किया था, जिस पर जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्ट्रैक्टर्स ने अदम अदायगियों के खिलाफ सख्त एहतजाज करते हुए खबरदार किया है कि अगर फौरी तौर पर बकायाजात अदा ना किए गए तो वो हैवी मशीनरी गिलगित लाकर तमाम मंसूबों पर काम बंद कर देंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। इत्तेहाद पैनल कॉन्ट्रैक्टर्स के रहनुमाओं फिरदौस अली, मुर्तज़ा अली और दीगर ने गिलगित प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बर वक्त अदायगियाँ न होने की वजह से ठेकेदार बिरादरी तारीख के मुश्किल तरीन दौर और शदीद माली बहरान से गुजर रहे हैं। उनका कहना था कि मकामी ठेकेदारों के साथ दर्जनों खानदानों का रोजगार जुड़ा है, मगर हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस छोटे ठेकेदार खत्म होते जा रहे हैं। रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत ने हालिया दिनों में 6 अरब रुपए रिलीज तो किए, लेकिन ये रकम मंजूर शुदा और गैर मंजूर शुदा स्कीमों में तकसीम करके असल मसाइल हल नहीं किए गए। उनका मुतालबा है कि सिर्फ मंजूर शुदा और मुकम्मल शुदा मनसूबों की अदायगियाँ यकीनी बनाई जाएं, गैर मंजूर शुदा स्कीमों पर फंड्स ज़ाया करने का सिलसिला बंद किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हुकूमत ने फौरी इकदाम ना किए तो ठेकेदार बिरादरी तमाम मशीनरी और अमला लेकर सड़कों पर निकलेगी और इसके नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। K2 डिजिटल के साथ फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyk2.com। अल्लाह हाफिज़।